स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्धनम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2022 के लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, सिलेबस इसका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कहाँ से वेटेज ज़्यादा है। क्लियर? तो सबसे पहले आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसके लिए मस्ट हो जाता है आपको सिलेबस की आउटलाइन आपके माइंड में होनी चाहिए। और कहाँ से किस पहले चीज़ एक कन्फ्यूज़न है बच्चों में बहुत ज़्यादा कि हमको 2021 वाला जो डिटेक्टर पोर्शन था या 70% फॉलो करना एनटीए के अकॉर्डिंग, ये चलना है कि नहीं। तो हम बता दे रहे क्लियरली, आपको हर चैप्टर एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर और 12th दोनों को 100% कवर करके चलना है। माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि आपको कुछ कम पढ़ना है या कुछ ज़्यादा पढ़ना है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम यहाँ पे खुद ही क्लियर कर देंगे, जहाँ से वेटेज ज़्यादा है उनको आपको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है और किसको लाइटली पढ़ना है। क्लियर? तो पहला कौन सा चैप्टर है यहाँ पे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है और आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं पहले आप डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड में पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसका कम रहता है इंपॉर्टेंस, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो डिस्कस करनी रहेंगी, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सी चीज़, फिर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे बॉटनिकल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, की हैं, एनालिटिकल, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा देखना रहेगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी समझ रहे होंगे इससे कितना क्वेश्चन रहता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आपको समझना रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इसका आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है इस चैप्टर में और सारे पांचों क्लासिफिकेशंस को पढ़ना है। अगला है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आपको सारे मतलब जो भी इसमें कैटेगरीज आती हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सारी चीजों को डिटेल्ड स्टडी करनी है। और लास्ट वन इज एनिमल किंगडम। क्लियरली अब आपके लिए आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा लाइटली लेके बाकी सारे आपके लिए मस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। ठीक है, अब सेकेंडली अब इसमें दूसरा चैप्टर कौन सा है, दूसरा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वाले चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला चैप्टर इसमें है मॉर्फोलॉजी। आपको क्लियर कर दे रहे दूसरे चैप्टर की बात। मॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बाद इसमें ये जो 2 चैप्टर हैं आपको पता है इसका वेटेज कितना है। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी आप जान रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब आप अगर इस पूरे चैप्टर को देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने वाली मिल जाती हैं। ठीक है, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको समझना है कि इसमें आपको कुछ चीजें बेसिकली पढ़नी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना रहता है। नेक्स्ट इसके बारे में अगला कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट अकॉर्डिंग टू नीट। ठीक है, इस चैप्टर से हमेशा ही इसमें 3 ही चैप्टर आते हैं अलग अलग इस यूनिट में और तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आप लोग को कौन कौन से तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं आप देख लीजिए।
सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहला है सेल एंड सेल डिवीजन। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहां से क्वेश्चन आता ही है। दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट वन इज सेल साइकिल। ठीक है, अब सेल एंड सेल डिवीजन के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें, उस सेल के सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, सेल के बारे में सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए, फिर बायोमॉलिक्यूल्स हो गया सेकंड चैप्टर, और नेक्स्ट वन इज सेल साइकिल। क्लियरली। अब इन तीनों चैप्टर्स के बाद नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट वन ये है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, टोटल 5 चैप्टर आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में आपके लिए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कुछ चीजें इसमें चैप्टर्स और भी लेके चलने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें, टोटल 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मल्टी डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आ जाती है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। दूसरा इसमें चैप्टर हो जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसका सेकंड चैप्टर हो गया मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सबका कैसे न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है वो हो जाएगा। फिर हो जाएगा फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, ये इसका मेजर टॉपिक हो गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको बहुत ही ज्यादा फोकस होकर पढ़ना पड़ता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है रेस्पिरेशन, हाँ नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया। और लास्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपको ऑलरेडी ये चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आपको सबसे पहले जब आप तैयारी के लिए फोकस्ड हैं तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी भी इसको कह सकते हैं, और रेस्पिरेशन। ठीक है, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से 2 जो चैप्टर जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी इन तीनों को देखना है। ठीक है, और लास्ट यूनिट जो कि फर्स्ट ईयर की है, कौन सी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको समझना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरी की पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है इस वाली यूनिट से। और यही सबसे ज्यादा वेटेज वाली भी यूनिट है, अगर देखा जाए साइटोलॉजी के बाद तो इसका भी बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है यहीं पे देख लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन, मोस्टली यहीं से आप स्टार्ट करते हैं और बहुत सरल और इंटरेस्टिंग यूनिट है, प्लस यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं, विटामिन वगैरह सारा चीज यहीं से आपको पढ़ना है। डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, दूसरा चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन फ्लूइड, सारा एक ही में पढ़ना है, आप किसी भी नाम से पढ़ें, सर्कुलेशन या इसी में बेसिकली पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन,
लोकोमोशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें आप लोग सबसे ज्यादा फोकस होके, वैसे आप लोग देखा जाए तो डाइजेशन पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, जबकि इस समय जो हम देख रहे हैं कोई एग्जाम्स का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ना। आप जो लास्ट ईयर में आपसे पूछा गया, हो सकता है वहां से बहुत कम हो इस साल और अगले साल ज्यादा हो जाए, तो कोई ये आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, आप इन सारी यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर आप अगर देख लेंगे फर्स्ट ईयर का सारा आपके सामने है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12th का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि आप समझ रहे होंगे इसका पहला चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिक छोटे लेवल पे जो रिप्रोडक्शन है, फिर आप प्लांट्स में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बाद फिर एनिमल्स में, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव डिजीजेज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, और ये सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, 12th की बात करें तो। अब इन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये देखा जाए तो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता जो आपको लर्न करना पड़े। सबसे ज्यादा आपको पढ़ना होगा जो तीसरी वाला इसका चैप्टर है, दूसरा है इसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। अब अगला चैप्टर इसमें है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा वेटेज भी यहाँ से है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम यहीं पे बता रहे हैं। इनसे भी क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। लेकिन आपको पूरी यूनिट लेनी है, किसी भी एनटीए के अकॉर्डिंग या कुछ भी आप ये सोच के मत चलिएगा छोड़ना है चैप्टर्स पहले दूसरे, बस ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज्यादा फोकस्ड हो जाना है और उन दोनों को थोड़ा सा बेसिक लेके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का भी यहाँ से रहा है और हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है। आप देखें तो इन चैप्टर्स को कभी कोई मतलब घटाता भी नहीं है ना, आपको हमेशा फोकस्ड होकर इसमें पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। और इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं देखिए, इसमें बात करें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो पूरी एक यूनिट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, पहले तो प्रिंसिपल्स हो गए, प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इन दोनों चैप्टर्स के बारे में एक चीज क्लियर कर लो, जो प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों चैप्टर्स को इक्वली लेके चलना है। और फिर हमारे लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है
इवोल्यूशन, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वाले में चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई जनरली, फिर ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो गया, स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हमें इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर हो गया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ज्यादा डेटा है इसमें, बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने वाली हैं एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, मतलब ये सारी कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हो गया ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, पूरा चैप्टर है, ठीक है। फिर कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ठीक है। मतलब क्या हो गया, पहले आप ह्यूमंस हेल्थ और डिजीजेज, मतलब अलग अलग टाइप की डिजीज पढ़ेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, सारी डिजीजेज इसमें हैं। फिर कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो माइक्रोब्स को के लिए पढ़ते हैं, और फिर माइक्रोब्स जो हमारे यूजफुल हैं यानी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, ये तीनों एक ही चैप्टर में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप ठीक है, फिर अगला चैप्टर है हमारा, वो अगली यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर इस 12th वाले में देखें तो बहुत ही कम पोर्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ईयर वाले में फिर भी कुछ चैप्टर्स थे जो आपको नहीं ज्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर में कौन कौन, इस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर्स आते हैं आपको ऑलरेडी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो गया इसके, देखिए आप देखिए, अगर इसमें बेसिकली दो ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला हो गया इसका प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्लियर। अब लास्ट हमारी यहाँ पर एक यूनिट है जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये तो हर एग्जाम्स को हमारे लिए बराबर इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो कैसे भी आप समझ ही रहे होंगे। कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, आप एम्स देते थे या कोई भी एग्जाम जो आप नीट के अलावा भी देखें तो इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं बेसिकली। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिक लेवल हो गया ना, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के बाद इसमें आपको पढ़ना रहेगा इकोसिस्टम के बारे में। अब इस वाले चैप्टर देखो, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म हो गया। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज डिफरेंट, इकोलॉजी से इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। इकोलॉजी से ये टर्म डिफरेंट है और दोनों टर्म भी अलग अलग दिए, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी। देन हो गया बायोडाइवर्सिटी, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाते हैं बायोडाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है।
इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी सारे इसमें हैजार्ड्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वाले में पढ़ लेते हैं। तो ये वाला भी पूरा, इसमें तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल जो या ये इसको कह सकते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं, ये चैप्टर, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके माइंड में क्या हो गया, चैप्टर एक सारे बैठ गए। आपको फर्स्ट ईयर का भी पता चल गया, सेकेंड ईयर का भी क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फिर उसके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड लास्ट वन इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इसमें इस वाले 12th में सारी ही यूनिट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट ईयर में भी सेम हम कह सकते हैं कि सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग को वो कोई भी चीज़ें ऐसे लेके नहीं चलनी कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, 100% सिलेबस कवर करके चलना है। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि जैसे हमें हाउ मच स्टडी के बारे में बात हो गई, हाउ टू स्टडी मतलब कैसे पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है कि सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, आपके पास सिलेबस सामने है। अब आपको प्रॉपर नोट्स बना के, या आपको जैसे वैसे सबकी स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं पढ़ने की, सबका माइंड अलग होता है, कैचिंग पावर होती है, फिर भी एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप चाहें तो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बुक से अंडरलाइन करके पढ़िए। आफ्टर ऑल आपको ये सब बताते हैं कि एनसीईआरटी ही कवर करनी है। अगर एनसीईआरटी कवर करनी तो कन्फ्यूजन कहाँ से आता है, आपको सारी चीज़ें भी पता हैं, चैप्टर्स भी पता हैं, लेकिन आप उसको उतना प्रॉपर्ली नहीं पढ़ सकते जब तक आप उसको थोड़ा एलोबरेट ढंग से ना पढ़ें। ठीक है, तो उसी के लिए सारे हम लोग यहाँ पे हैं। आगे इस पे प्रोसीड होंगी क्लासेस, इन्हीं पे एक एक चैप्टर वाइज डिस्कस होगा, जहाँ से क्वेश्चंस कैसे रहते हैं प्लस साथ में प्रैक्टिस सेट हो गया है ना। और उसके बाद आप लोग आपके कन्फ्यूजन्स जो भी हैं वो आप यहाँ पर डायरेक्टली हम लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है।